महाभारत की कथा तो समाज में बहुत कम ही सुनने को मिलती है। भागवत जी तो आप खूब सुन लेंगे, राम कथा खूब सुन लेंगे, भक्तमाल भी होती हैं पर बहुत कम होती हैं। पर महाभारत की कथा कहीं हो रही है, ये तो बहुत ही कम सुनने को मिलता है। कुछ संत कहते हैं, उनको प्रणाम है, लेकिन प्रायः समाज में बहुत कम ही सुनने को मिलता है कि महाभारत की कथा हो रही है। तो पूज्य माता जी का यह मनोरथ था कि इस बार महाभारत हो, तो आज हम लोग महाभारत का आश्रय लेकर के बैठे हैं। कुछ बात महाभारत के विषय में कह दें, फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ संसार में भ्रम फैल गया और विधर्मी लोगों के द्वारा फैलाया गया। आवाज गूंज रही, ठीक करे आवाज को। भ्रम फैलाया गया कि भाई महाभारत घर में मत रखो, महाभारत की कथा न सुनो, महाभारत कहने सुनने से महाभारत हो जाती है। ये कन्फ्यूजन जाने किसने माथे में डाला खबर नहीं। ये बिल्कुल निराधार और असत्य बात है। महाभारत ग्रंथ का नाम है जय, अभी हम लोग सुनेंगे। इस ग्रंथ का नाम है जय। इस ग्रंथ को कहते हैं पंचम वेद। जैसे हमारे 4 वेद हैं, तो महाभारत को तो पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत तो ऐसा दिव्य ग्रंथ है, 7 दिन का समय हमारे पास है, उसमें तो हम लोग महाभारत की एक झलक लेंगे। बाकी अभी आप सुनेंगे महात्म को। जैसे राम कथा 9 दिन होती हैं, नभान पारायण होता है, जैसे भागवत जी की सप्ताह कथा होती है, ऐसे महाभारत की कितने दिन की कथा होती है आप जानते हैं? जैसे परीक्षित जी 7 दिन भागवत जी सुने, पार्वती जी ने 9 दिन राम कथा सुनी, ऐसे महाभारत कथा 4 महीने होती है। इसका जो सत्र है वो 4 मास का है। भागवत जी के जो प्रधान श्रोता हैं वो परीक्षित जी हैं, सब जानते हैं। लेकिन महाभारत के मूल श्रोता कौन हैं? महाभारत के मूल श्रोता परीक्षित जी के पुत्र, राज ऋषि परीक्षित जी के बड़े पुत्र जन्मेजय हैं। पिता ने भागवत जी सुनी और पुत्र ने महाभारत सुनी। इनका जो अंतराल है वो 4 महीने का है। और महाभारत कितने बड़े ग्रंथ हैं। हमने कहा कि 7 दिन में हम लोग झलक लेंगे। झलक से अर्थ है कि दर्शन करेंगे, रहेगा कुछ नहीं, छूटेगा कुछ नहीं, दर्शन सबका करेंगे। लेकिन कितने विशाल ग्रंथ हैं। जैसे भागवत जी में 12 स्कंद हैं, जैसे भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, ऐसे भागवत जी में, महाभारत में स्कंद नहीं है, महाभारत में पर्व है। पर्व, महाभारत में 18 पर्व हैं और 100 उप पर्व हैं। पर्व के भीतर पर्व। अध्याय को, प्रकरण को महाभारत में पर्व बोलने का प्रचलन है। तो 18 पर्व हैं। आदि पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, विराट पर्व, आखिर में शांति पर्व, ऐसे 18 पर्व हैं।
और आश्चर्य सुनिए, महाभारत ग्रंथ की रचना कितने श्लोकों में हुई? महाभारत ग्रंथ की रचना 60 लाख श्लोक में। महाभारत ग्रंथ में 60 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे। पूरा वर्णन है महाभारत में। एक एक श्लोक बोल के भी उसका अर्थ बता सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाएगा, कथा पीछे रह जाएगी। 60 लाख श्लोक की रचना की वेद व्यास जी ने, जिसमें 30 लाख श्लोक की महाभारत को देवता लोग ले गए। देवलोक में यदि कोई कथा होती है, जो लोग कहते हैं ना कि महाभारत सुने से पढ़े से महाभारत हो जाएगी, ये भ्रम डाला गया। क्यों? ताकि हम लोग महाभारत सुने ना, क्योंकि महाभारत सुने से शूरवीरता आएगी, महाभारत सुने से खून में उबाल आएगा, महाभारत सुने से अधर्म सहन नहीं होगा, और हिंदू को तो दबा कुचला बनाना था। बोले महाभारत सुनने से महाभारत हो जाएगी, महाभारत ना सुनो, ऐसी बात कही गई। एकदम झूठ। कुछ झूठ भी जुड़े हैं, उनका भी निराकरण बीच में करेंगे। तो 60 लाख श्लोक की वेद व्यास जी रचना की है, जिसमें 30 लाख श्लोक की महाभारत को देवता लोग ले गए। देवलोक में यदि कोई कथा होती है तो वो महाभारत है। क्यों? क्योंकि ततो जय मुदीरयेत। इस ग्रंथ का नाम है जय, माने जिस ग्रंथ के पाठ से जय की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है, शौर्य की प्राप्ति होती है, अधर्म के दमन की शक्ति प्राप्त होती है, वह जय। तो जय किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? भारत को तो इस समय सबसे बड़े जय की ही जरूरत है। इसलिए जय शब्द केवल यहां है और कहीं नहीं है। बताइए, पूरे विश्व में जय शब्द कहीं बोला जाता हो तो? दूसरे लोगों के तो इंकलाब जिंदाबाद होता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही करते रहते हैं, जिंदे हो जाओ मुर्दे हो जाओ। और ईसाइयों के बताइए कोई जय बोला जाता हो? नहीं। जय शब्द केवल ही सनातन धर्म में है। हम लोग जय बोलते हैं, जय बोलते हैं। श्री रामचंद्र की जय हो, श्री कृष्णचंद्र की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। ये जय शब्द कहां से आया? महाभारत ग्रंथ का नाम ही जय है। इसलिए अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे तो ततो जय मुदीरयेत कह करके ग्रंथ का प्रारंभ होगा। तो 60 लाख श्लोक की रचना की, जिसमें से 30 लाख श्लोक स्वर्ग के देवता लोग ले गए। वहां पर भी महाभारत ग्रंथ की कथा होती है। 15 लाख श्लोक पितृलोक ले गए। पितृलोक में भी महाभारत ग्रंथ की चर्चा होती है। 14 लाख श्लोक गंधर्व ले गए। गंधर्व लोक में भी महाभारत ग्रंथ की कथा होती है। कितने बचे? 60 में 30 लाख देवता ले गए, 15 लाख पितृ ले गए, 14 लाख गंधर्व ले गए। कितने बचे? 1 लाख। तो वर्तमान में जो महाभारत ग्रंथ हैं, जो पोथी विराजमान है, उनमें कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक तो प्राप्त हैं, गिन ले कोई। इतना बड़ा साहित्य दुनिया में कहीं है क्या? 1 लाख श्लोक। दूसरी बात, दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं, इसलिए वेद व्यास जी ने तो ताल ठोक के कहा है कि जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कोई
संसार के विषय में, माया के विषय में, धर्म के विषय में, अधर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में कुछ भी कहेगा तो वो सब कुछ पहले महाभारत में कहा जा चुका है। कोई ज्ञान के विषय में एक शब्द भी ऐसा नहीं कह सकता जो महाभारत में नहीं कहा जा चुका हो। माने दुनिया में जो लोग अपने को सनातन धर्म से अलग भी समझते हैं और ज्ञान की चर्चा करते हैं, सब लोग वेद व्यास भगवान की झूठन ही खा रहे हैं और झूठन ही खिला रहे हैं। सब कुछ वेद व्यास भगवान कह चुके, उसके आगे कुछ नहीं बचा। 1 लाख श्लोक, भागवत जी में तो 18,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। और इसके प्रणेता कौन है, इसके रचयिता कौन है? इसके भी रचयिता हम सबके पूर्वज, हम सबके माई बाप, स्वयं भगवान के अंशावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान हैं। कहिए वेद व्यास भगवान की जय। तो ग्रंथ के आरंभ में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। हम लोग भी उस मंगलाचरण को करें। पीछे पीछे आप सब बोलिएगा। जैसे भागवत जी में सच्चिदानंद रूपाय, इस मंगलाचरण से कथा प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे ये महाभारत का मंगलाचरण है और बहुत प्रसिद्ध है। और एक आश्चर्य, ये मंगलाचरण हर पुराण में है। कोई भी कथा कहो तो ये मंगलाचरण बोलना चाहिए, पर मूल रूप में ये मंगलाचरण है महाभारत का। क्या है आप सबको याद होगा, पीछे पीछे बोलिएगा। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः श्रीकृष्ण द्वैपायनाय। श्रीकृष्ण द्वैपायनाय। ॐ नमः विघ्न विनायकेभ्यः। ॐ नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः। ये मंगलाचरण है, इसमें प्रणाम किया गया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। हम श्री नर नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं। देवीं सरस्वतीं व्यासं, हम जगदम्बा शारदा
सरस्वती माँ को प्रणाम करते हैं। व्यासम, हम श्री वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हैं। और समस्त अमंगलों का हरण करने वाले और मंगल का सृजन करने वाले इस जय नाम के ग्रंथ को प्रणाम करते हुए इस जय नामक ग्रंथ, महाभारत नामक ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। फिर कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण को, जो कि वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ओम नमः पितामहाय। हम पितामह भीष्म जी को प्रणाम करते हैं। ओम नमः प्रजापतिभ्य। प्रजापतियों को प्रणाम करते हैं। ओम नमः श्री कृष्ण द्वैपायनाय। हम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्रणाम करते हैं। और ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्य। समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। ये मंगलाचरण है। ये सनातन धर्म की परंपरा है। सारे काम प्रणाम से प्रारंभ होते हैं और सारे काम प्रणाम पे ही विश्राम होते हैं।